हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में। अनुपमा के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि घर में खुशियां छाई हुई हैं। मामा जी ढोल नगाड़े बजा रही हैं, तो वहीं अनुपमा अपनी शादी की तैयारियों के बीच में अपने लोगों के बीच नाचती गाती नजर आ रही है। एक औरत जब अपनी खुशी एक्सप्रेस करती है तो वो सबसे ज्यादा खुश नजर आती है, और अनुपमा इस समय सबसे प्यारी हीरोइन ऑन स्क्रीन लग रही है। सभी उनके चार्म और उनकी इस कहानी को यहाँ पर काफी प्यार अपना दे रहे हैं। ऐसे में अनुपमा की कहानी में कौन सा नया अब मोड़ आएगा और कैसे अनुपमा आने वाली इस नई कहानी को एक्सेप्ट करती हैं, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स, तो आप सभी आप शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि कैसे अनुपमा को काफी सारा स्ट्रगल करते हुए आप सभी देखेंगे, वो भी नए अंदाज में। और ये नया अंदाज फैंस को कितना पसंद आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शो में आप सभी को काफी चौंकाने वाले ट्रैक देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनुज ने उठाया चौंकाने वाला कदम। वनराज हो गए हैं पूरी तरीके से शॉक्ड। अब क्या होना बाकी है तो बता दे, शो अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में और ड्रामा पेश करेगा। एक तरफ वनराज नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इसी बीच अनुज अनुपमा के लिए एक चौंकाने वाली खबर लेकर आएगा। वो खुलासा करेगा कि अनुपमा की डांस एकेडमी को आखिरकार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। लीला, काव्य और वनराज चौंक जाएंगे, वहीं अनुपमा के सपोर्ट में जितने लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। तो वहीं लीला और वनराज इस खुशखबरी पर कैसे यहाँ पर रिएक्शन देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं यहाँ पर ड्रामा पारितोष की तरफ से हो रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन के इर्द गिर्द शो की कहानी करंट की चल रही है। वो हमेशा अपने ईगो को ऊपर रखने और चीज़ों को गड़बड़ाने के लिए वनराज पे भड़कता है। वो कहता है कि वो हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था, लेकिन कभी भी उसकी तरह लूजर नहीं बनना चाहता था। पारितोष कहता है कि वनराज ने अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कमाया, मालविका ने उन्हें मौका दिया, लेकिन वनराज ने मौके का फायदा उठाने के बजाय उसके और अनुज के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। वनराज, लीला और अनुपमा दंग रह गए। पारितोष ने वनराज को फटकार लगाई। अनुपमा पारितोष को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो होश में नहीं है। वनराज को पारितोष से बिना शर्त प्यार करने का पछतावा है। वहीं अपनी जगह दिखाने के लिए पारितोष को थैंक यू देता है। वनराज और पारितोष की लड़ाई को देखकर राखी मुस्कुरा रही है। तो वहीं अब शाह हाउस में देविका, मालविका सब मौजूद हैं और ढोल नगाड़े भी आज बजते नजर आने वाले हैं शो में, जहां पर अनुपमा की शादी से पाकी दूरी बनाने का फैसला कर रही हैं। लेकिन कभी यहाँ पर मंदिर का दिया जला देती हैं, तो कभी यहाँ पर अपनी मम्मा और पूरे घर वालों को एक साथ यहाँ पर डांस करते देख उनकी वीडियो बनाती नजर आती हैं, जिससे यहाँ पर अब साफ हो गया है ये बात कि अब किंजल और बाकी लोगों के साथ पाकी भी मस्ती करना चाहती हैं। लेकिन दूर खड़े यहाँ पे पारितोष भी कुछ कम नहीं है। भले ही इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया है, लेकिन अपनी माँ को डांस करते देख उन्हें वो फ्लैशेस आ रहे हैं जब पहली बार देविका उनके घर आई थी, और वो पहली बार जाने थे कि उनकी मम्मी भी डांस करती हैं, और वो अपनी मम्मी के साथ डांस करती हुई दिखाई दिए थे। अब यहाँ पे पारितोष के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है नौकरी नहीं मिलने का और दुनिया में उनके बच्चे आने का, कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे। और यही वजह है कि वो अपनी हरकतों को सुधारने के बजाय यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रही हैं। तो वहीं वनराज और पारितोष की लड़ाई को देखकर यहाँ पर किंजल भी काफ़ी परेशान हो गई थी। तो वहीं अब आज आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर उसके ऊपर पारितोष गुस्सा होकर कहेगा, अब तुम भी मुझे भाषण दे दो। तो ऐसे में यहाँ पर
बोलेगी किंजल कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती जिनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, जो ना अपने पापा मम्मी की इज्जत करता है। पहले तो सिर्फ यहाँ पे तुम बदतमीज थे, लेकिन अब तुम यहाँ पे थैंकलेस भी हो चुके हो। और इस बच्चे के बारे में बात मत करो, ये हमारा नहीं बल्कि सिर्फ मेरा है। इस बात से आप सभी के यहाँ पर पारितोष को झटका लगता है कि इस बच्चे को सिर्फ किंजल अपने नाम से आगे लेकर जाना चाहती है। वो वनराज को एक अच्छा इंसान बनाने की सलाह देती है, नहीं तो उसके कर्म अच्छा तरह उसके पास नहीं आएंगे। जी हाँ, किंजल भी अपने पापा की तरह बुरे नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने को उसको सलाह देने वाली है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से एक नया ट्रैक शुरू होगा, और इस नए ट्रैक में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 साल का, उसमें आप सभी के अनुपमा को एक बड़ा अच्छा चेक भी मिला है, बल्कि आप सभी के बापूजी को देगी अनुपमा और कहेगी एक बेटी का सपना होता है कि वो अपनी पहली कमाई अपने पिता के हाथ में दे, और वो कमाई अपने पिता के हाथ में देकर उनके पैर छूती है। और पूरा शाह हाउस में काफ़ी इमोशनल सा ट्रैक बन चुका है। लेकिन अब ये देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में कौन सी नई कहानी की शुरुआत होगी, जो कि आप लोगों को नए ट्रैक पर लेकर जाएगी। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक धमाका और एंटरटेनमेंट यहाँ पर फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। और ये सारे धमाके और एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर कितने एक्साइटेड लगते हैं और किस तरह से शो की कहानी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगी, वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब एक साथ कई सारी नई कहानियों की शुरुआत होने वाली है। और इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि अनुज और अनुपमा की कहानी बदल जाने वाली है। तो देखा आपने, शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और धमाका देखने को मिलने वाला है, और ये सब देखना आप सभी बिल्कुल भी इसलिए मिस नहीं करेगा क्योंकि ये मिस किया तो फिर आगे की कहानी देखना आप लोगों के लिए थोड़ी सी अधूरी अधूरी हो जाएगी। कितने स्ट्रगल के साथ अनुपमा ने ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, बल्कि यहाँ पर अनुज जिसने 26 साल अनुपमा से प्यार किया, उसके प्यार को प्यार वापस मिला है अनुपमा के तौर पर। अनुपमा ना सिर्फ सभी फीमेल्स को इंस्पायर कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर अपनी बेटी पाखी को भी कहीं ना कहीं एंकरेज कर रही हैं। जो पाखी अपने पापा वनराज की वजह से अपनी माँ से दूरियां बना रही है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपनी माँ की फिक्र भी कर रही है। कैसे अब पाखी अपनी माँ को अपना आइडल बनाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।